क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है सुनील दत्त। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कालका भैरवी शहर का लोकल ही हूँ। क्या कार्य करते हो? मेरा पत्रकारिता का कार्य है। तो ये एमसी का आपके साथ क्या विवाद चल रहा है? एमसी का कोई नहीं जी, इसने जो है अपना बीए की डिग्री ली थी जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। मैंने आरटीआई लगाई थी, यूनिवर्सिटी मानव भारती से उसने ली हुई है। तो उसमें मेरे को जो जानकारी मिली थी भी, जिस समय इसने डिग्री ली है उस समय तो डिग्री वहाँ शुरू भी नहीं थी। उसके बाद जो है ये उसके बाद का पास आउट है, तो वो मैंने लगाई थी, जिसके तहत इस पे जो है मुकदमा जो है हो चुका है हिमाचल में। और मैंने कहा था कि जब इसने डिग्री ली है तो आपके पास इसका कोई प्रूफ है? ये आप देख सकते हो, ग्रीन सीट में जो है इसका नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी लिख के दे रही है। क्या हो गया? जिसके चलते हिमाचल में जो है इन पे पर्चा दर्ज है 420, 465, 466, 477 इन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज है। जिसके चलते मैंने अब काफी कंप्लेंट इनकी की है। एक बार इसने मेरी माताजी के साथ बड़ी बदतमीजी की है और पहले भी ये महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी कर चुका है। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। एक महिला के इसने कपड़े फाड़ दिए थे, जबकि कानून ये कहता है भी महिलाओं को तो हाथ लगा ही नहीं सकते। इसका कहना था जी वो कोई चिट्टा या कुछ नशे का कारोबार करती थी, परंतु फिर भी वो हाथ नहीं लगा सकता। इसने उसको मारा भी है, पिटा है, उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। उसका कपड़े भी उसके फाड़ दिए गए। तो उसके रिगार्डिंग कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा कुछ नहीं हुआ जी। उसके बाद जिस समय हमारे को गर्मियों में आपको पता पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक नलका हमारे था उसने बंद करा दिया था। तो हमने अपने एमसी हमारे विनोद जी हमको भी इसके बारे में कहा, परंतु उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी, क्योंकि ये वार्ड नंबर 6 का एमसी है और वो हमारा जो एरिया ये 4 नंबर वार्ड में आता है। उसके बाद वो नलका चालू कराया। फिर जब पानी की दिक्कत हुई, मैंने कालका जेई को फोन किया था, मैं पानी की दिक्कत, उन्होंने एक पानी का टैंकर भेजा था सभी के लिए, आस पड़ोस के लिए। इसने वो टैंकर रोक लिया था, जिसके चलते मेरी माता जी वहां गए थे भी हम बेटा पानी का टैंकर ऊपर आना। फिर इसने मेरी माता जी के साथ भी गाली गलौज की। उसमें हमने कालका थाने में भी कंप्लेंट की थी, परंतु उसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा महिलाओं को डांट के वहां से निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इससे मिली भक्ति है। तो इसके अलावा पता चला कि इसने यहाँ आपके एरिया में अवैध कब्जे भी कर रखे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से आप देखोगे काफी जो मकान है अवैध है। डंगे के ऊपर भी मकान बना रखे हैं। बालाजी रोड से उनके मकान वहाँ डंगे के ऊपर बने हुए हैं। एक पंचायत के समय सड़क बनी थी, उस वहां भी कब्जियां, नीचे झुंगियां वगैरह है, उसमें आप पानी के कनेक्शन है। अपनी जो इसकी अपना जो खुद का घर है वो भी सरकारी भूमि पे है। उसके साथ एक मकान और लगता है जिसकी उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है। वो खसरा नंबर तो जमीन का है, परंतु उनको जो कब्जा कराया हुआ है वो शामला जमीन के अंदर है। ये जो झुंगियां बनी है इसका रेंट कौन हासिल ले रहा है? देखो रेंट का नहीं, झुंगिया जो है इन्हीं के रेख देख में यही यहाँ देखते हैं। वहां पानी के कनेक्शन भी आप लगे हुए हैं झुंगी में, आप जाकर देखो। जो इसकी अपनी जो दुकान है, जिसमें सैलजा जी यहाँ पे थी, 80 कोटे को जो दुकान मिली थी जो घर बनाने के लिए, वहां पर इसने जो है दुकान बनाई भी। कैसे बनाई है, जिसके चलते मैंने ये मुख्यमंत्री जी को एक कंप्लेंट दी थी। इस पे भी जो है कार्रवाई आई है। अब एमई जो है जेई अपना यहाँ पे आए हुए थे वो देखने के लिए मौका। अब इसकी जो है कार्रवाई चली हुई है, परंतु हमें लगता है कि जब पहले सुनवाई नहीं हुई शायद अब भी सुनवाई ना हो, इसलिए हमने आज आप लोगों को यहाँ इन्वाइट किया कि आप आओ, इसको आवाज को उठाओ। और दूसरा मुझे पता लगा उसने कोई गाड़ी भी हायर करके दे रखी है नगर परिषद को। हाँ, जो हमारी नॉलेज में भी इसके पास एक लड़का काम करता है शायद, वो गाड़ी उसके नाम से लेके वहां पर लगाई हुई है। वो गाड़ी का रेंट आता है, जिसकी मैंने आरटीआई भी लगाई थी। उसका मैंने कई बार आरटीआई लगा के प्रूफ मांगा है, अभी तक उसमें आरटीआई के थ्रू भी कोई जवाब उसका नहीं आया है। तो जो नगर परिषद में गाड़ी हायर करके दी है, वहाँ तो गाड़ी हायर करने का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। वहाँ क्योंकि ईओ जो होता है ना उसको गाड़ी प्रोवाइड होती है और एसडीओ जेई को कोई गाड़ी नहीं जो मिलती। ईओ है शायद वही, वो मेरे ख्याल से वो गाड़ी यूज करता है, परंतु कोई भी अधिकारी यूज कर रहा है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन है? अगर गाड़ी लगी है किसके तहत लगी है? क्या उन्होंने अखबार में निकाला है विज्ञापन भी किसी ने गाड़ी लगानी है, आप सब आओ गाड़ी लगाओ? कितने मैंने जबकि जो आरटीआई लगाई उसमें जानकारी मांगी थी, कौन से अखबार में आपने जानकारी निकाली है? किस किसने टेंडर, कोई भी टेंडर निकलेगा, किसने किसे भरा था, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो ये जो बिजली के कनेक्शन है ये कैसे, ये तो एफिडेविट के बगैर लगते ही नहीं। बिल्कुल, बिजली का देखो जी, अभी सरकार ने सबके घर मीटर लगाए हैं और मीटर घर से बाहर निकाले हैं। आप जाए मौका देखें, उसकी जो दुकान का जो मीटर है वो अभी भी दुकान के अंदर है, उसका बाहर नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया, किस लिए नहीं निकाला गया, यह बड़ी सोचने की बात है। और साथ में दुकान में एक कनेक्शन है, आप अंदर चेक करो तो 24 घंटे वो पानी चलता है, जो मेरी नॉलेज में है भी वहां पे इसकी कहीं ना कहीं प्रशासन से मिली जुल कर ये जो सेटिंग की गई है। तो आप हमारे से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये आवाज को उठाया जाए, अधिकारियों से पूछा जाए किसके तहत आपने दिया है। अगर आपने पानी का कनेक्शन या बिजली का लेना है, फैमिली आईडी लगती है, राशन कार्ड लगता है, बट हर चीज प्रूफ लगता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं, नक्शा बनता है, इनको कैसे मिल गया? आम बंदे को क्यों नहीं कनेक्शन मिलते?
हाँ जी भाई साहब। हमारा ये भी कहना है, देखो जी, सरकार ने हर वार्ड के अंदर पार्क दिए हैं, हमारे यहाँ पार्क नहीं है, सरकारी जमीन बहुत पड़ी है। एक तो पार्क पड़ना चाहिए, धर्मशाला होनी चाहिए, कोई भी गरीब अपने बच्चे का विवाह शादी करनी है, कोई भी फंक्शन करना है, वहां पे कर सके। नंबर 2, आप कभी भी आके यहाँ मौका देखिए, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, एक सीवरेज का गंद यहाँ गिरता है, जितने भी टैंकर है यहाँ गिरे जाते हैं, क्या बीमारी नहीं फैलेगी? वो क्यों गिरे जाते हैं, किस लिए गिर जाते हैं, किसकी परमिशन से गिर रहे हैं, और वो क्या पैसे भी दे रहे हैं इसका? ये सारी बातें बड़ी सोचने की है। और यहाँ पर पार्क, हर चीज जो सुविधा हर वार्ड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि ये सुविधा हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर सरकार वो जमीन को खाली कराकर ये सुविधा दे, हम तो कहते हैं गरीब आदमी है उनको सरकार प्लाट दे रही है, 160 बीघे 8 विश्व के करीब जो ये रकबा है, सरकार उसको छुड़ाए, उसके बाद वो धर्मशाला बहुत सी चीजें बना सकती है, गरीब आदमियों को प्लाट काट के दे सकती है। तो सरकार को जागना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने अपने एमएलए से इसके बारे में बात नहीं की? देखिए, देखो एमएलए को भी ऐसा नहीं है कि हमने एमएलए को नहीं बताया, एमएलए से हमारी पहले बात हुई थी शुरू में जनाब क्या, उसके बाद हमारी बात नहीं, हमने सीधा मुख्यमंत्री जी को लिखा है, क्योंकि जब यहाँ सुनवाई नहीं है तो कैसे, क्योंकि ये पार्षद भी बीजेपी का है, सबसे जो बड़ी बात है। तो दिखती बात है, क्योंकि जो पहले कार्रवाई नहीं हुई, अभी हमें भी ये डाउट है अब भी कार्रवाई नहीं होगी। तो अभी आपने कहाँ गुहार लगाई है इसकी? अभी हमने जो है मुख्यमंत्री जी को दिया है, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री के बाद कल ही हमने एक लेटर दिया है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में भी मैंने जो है कागज एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्री करी है, ये आप देख सकते हो। तो हमारी यही है भी, सुनवाई होनी चाहिए, जो भी काम होना चाहिए, सरकारी भूमि है वो छूटनी चाहिए। और जब से इनके पास कब्जा है, जब से ये पैसे खा रहे हैं, सरकार को चाहिए तब से लेके अब तक का इनसे पूरा हिसाब लिया जाए।